उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर। देखिए आज मैं आप लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का आप निकासी फॉर्म यानी कि पैसा निकालने वाला फॉर्म या विड्रॉ फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे भरना है। देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है। ये पार्ट आपको बैंक दे देगा और ये पार्ट आपको साथ में पासबुक के साथ ले जाना है। यानी कि आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि आप जब भी जाएंगे पैसा निकालने तो आपके पास पासबुक रहना चाहिए, तब जाकर के आपका पैसा निकलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाकघर का नाम, यानी कि आपका जिस भी डाकघर में आपका अकाउंट है उस डाकघर का नाम लिखेंगे। तो मेरा जो अकाउंट है वो निर्मली डाकघर में है, तो मैं निर्मली का नाम लिख दे रहा हूँ। अब क्या करूँगा, लिखा हुआ है यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, तो वो डेट डालेंगे। जिस भी डेट को आप पैसा निकालने जा रहे हैं वो डेट डाल देंगे यहाँ पर सारा कॉलम में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है खाते के प्रकार, यानी कि आपका जो खाता है वो किस टाइप का है, एएसबी टाइप का है या टीडी है या एमआईएस है या एसएससी, वो आपके पासबुक पर लिखा रहता है। उस तरीके से आप पता कर लेंगे। या इस चारों पाँचों में से कोई नहीं है तो फिर अन्य में जाके आपको लिख देना है। तो मेरा जो खाता है वो एएसबी टाइप का है, तो मैंने एएसबी में टिक कर दिया है। अब बात आती है कि खाता संख्या, तो आपको खाता संख्या पता ही होगा तो लिख देंगे, और नहीं तो पासबुक पर से फिर लिख देंगे यहाँ पर जो भी खाता संख्या आपका है, ठीक है। उसके बाद भुगतान का प्रकार, यानी कि आप जो पैसा निकालने जा रहे हैं वो किस टाइप का है, ब्याज के रूप में या आहरण, तो आप आहरण में टिक करेंगे। अगर डायरेक्टली जो आप निकालने जा रहे हैं पैसा जो जमा किए हुए हैं या पहले से जो आपके अकाउंट में है। अब बताया जा रहा है कि कृपया मुझे या संदेशवाहक, देखिए एक वर्ड आता है इसमें कि संदेशवाहक क्या होता है। तो देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि संदेशवाहक, यानी कि अगर आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, खाताधारक का हस्ताक्षर, तो इस फॉर्म को पासबुक के साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी लेके जाता है तो उनको पैसा दिया जा सकता है। ये एक फैसिलिटी स्टेट बैंक में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में दिया हुआ है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, या तो आप अपना साइन कीजिए या जो संदेशवाहक यानी कि जो आपका ये लेके जा रहा है वो भी साइन कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है जिसका नाम और हस्ताक्षर नीचे दिए गए हों। अब कह रहा है को कितना रुपया आपको देना है, तो हम निकालना चाह रहे हैं 5,000 रुपया, तो यहाँ अंकों में लिख देंगे 5,000 रुपया, ऐसे करके निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे 5,000 रुपये मात्र, यहाँ पर घस देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद ये सारा प्रोसेस फुलफिल हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि खाताधारक का संरक्षण या अंगूठा का निशान, तो आप अपना अंगूठा का निशान दीजिए, यानी जो खाताधारक है उसको यहाँ पर अंगूठा का निशान देना है या आपको हस्ताक्षर करना है। तो खाताधारक खुद, अगर आप खुद से जा रहे हैं पैसा निकालने तो आप अपना साइन कर देंगे। जैसे कि मेरा नाम सोहन है तो मैं सोहन का साइन कर दे रहा हूँ। अब ये संदेशवाहक का हस्ताक्षर, अगर आप किसी दूसरे के थ्रू आप पैसा निकलवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप उनका हस्ताक्षर और उनका नाम लिखवाएंगे, और फिर आप अपना जो लास्ट वाला है वो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, जो आपका ओरिजिनल खाता साइन रहेगा, जो कि आपके पासबुक से मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्म को भरेंगे। और देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कि कृपया इस फॉर्म को साथ पासबुक प्रस्तुत करें, यानी कि आपको पासबुक जरूरी ही है, इस फॉर्म के साथ आपको पासबुक लगेगा ही लगेगा। अब आता है दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको नहीं भरना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है केवल कार्यालय उपयोग हेतु। अब ये वाला पार्ट को आपको भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे, तो यहाँ देखिए अंकों में लिखा हुआ है, यानी कि आप जो पैसा यहाँ लिखे थे सेम का सेम यहाँ पर अभी आप डाल देंगे 5,000 रुपये मात्र, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर आपको शब्दों में डाल देना है 5,000 रुपये मात्र, यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिग्नेचर कर देना है। जो भी सिग्नेचर आपने वहाँ किया था वो बहुत सिग्नेचर, या जो आपके पासबुक पर या अकाउंट में जो आप पहली बार सिग्नेचर किया वो उस तरीके का सिग्नेचर आपका सेम का सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर पैन संख्या डाल देंगे अगर ज़रूरी है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसा निकालना जा रहे हैं तो पैन संख्या डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम पता डाल करके और ये दोनों फॉर्म आप पासबुक के साथ वहाँ सबमिट कर देंगे। और जो ही आप सबमिट करेंगे तो फिर जो आपके वेरीफाई किया जाएगा बैंक की तरफ से। अगर आपका जो पैसा निकालने वाला पैसा जितना भी हो वो अगर आपके अकाउंट में रहता है और आपका जो सिग्नेचर अगर मैच कर जाता है तो फिर आपके अकाउंट से पैसा निकाल करके आपको दे दिया जाएगा। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद होगा। ये वीडियो पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।